अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। आजकल रमज़ानुल मुबारक का आपको पता है आगाज़ हो चुका है और इस वक्त रोज़े गुज़र रहे हैं और गर्मियों का मौसम भी अपने आबोताब पर है। खैर बहरहाल काम तो अपनी जगह जारी और सारी रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने सुनने वाले सारे बच्चे, स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी दोस्त अहबाब वग़ैरह हैं वो अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें, तमाम रहमतें आपके ऊपर नाज़िल फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हम सब को रमज़ानुल मुबारक का खूब खूब इस्तक़बाल करने का और इसका एहतराम, इसकी तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, कहीं पर नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। खैर बहरहाल रमज़ान का तो क्या कहने। सिलसिला है हमारा फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने का। तो आजकल हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल की रिवीजन करते करते पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पर। देखिए कितनी जल्दी हम चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच गए। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि काम करने में ना अपने मोमेंटम को बरकरार रखें। मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, रोज़ काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और हर रोज़ पिछले गुजरे हुए दिन से ज़्यादा काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, आज हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का। ये न्यूमेरिकल भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 8 का ये न्यूमेरिकल नंबर 3 आज मुंतखब किया है आपके लिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। इसका चार्ज भी हमें गिवन है। हमें ये पता करना होगा कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसकी एक्सेलरेशन क्या है और इसको कितना टाइम लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करने के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये कूलम सेंटीग्रेड नहीं है, सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है ना, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम इसको 1/100 कर लेंगे। तो ये नीचे आ जाएगा 0.01। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे 1200 से तो तकरीबन ये आ जाएगा आपके पास 12000 4 टाइम्स 0। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन इट। हमें फोर्स मालूम करनी है इस इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लग रही है। इट्स एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मालूम करना है। एंड द टाइम टू टेक टू ट्रेवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से वो 2 सेंटीमीटर का फासला तय करता है तो हमने ये तय करना है कि उसने कितना टाइम लेना है या कितना टाइम उसको दरकार है, कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये वैसे भी सेक्शन बी के ऊपर एक लाइन में लिखा होता है। डेटा बनाया मैंने, क्यू चार्ज मुझे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर था। मैंने आपको भी बताया 0.01 से डिवाइड कर देंगे 1200 को तो ये आ जाएगा, थैंक यू बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 120000 और ये बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। मीटर क्यों बन गया, क्योंकि ये अब सेंटीमीटर नहीं रहा, आपने सेंटीमीटर को 100 से 1/100 कर दिया। ठीक है, अब ये फासला आपको दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर का, तो मैंने डायरेक्ट, अब आप इतना तो समझते ही होंगे ना बेटे कि ये दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.02 मीटर। ठीक है, रेस्ट से उसने कहा था तो हमने वी आई 0 लिया हुआ मीटर पर सेकेंड। फोर्स मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है, मास दिया हुआ है 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दारी एफ लिखा, आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑफ इंटेंसिटी के साथ, क्यू ई। तो मैंने क्यू की वैल्यू को ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गई 1.92 10⁻⁻19 न्यूटन। सिंस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यूटन, तो मैं अब इसको बड़ी आसानी से ए मालूम करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, F इज टू एम ए, और ए निकालता हूँ F अपॉन एम। फोर्स में निकाल चुका हूँ, एम मुझे गिवन है, तो मेरे पास ए आ जाएगा 2.109 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब है ताल्लुक़ किसका, ताल्लुक़ है अब हमारे पास किसका भाई, टाइम का। टाइम कैसे निकालें, देखो डिस्टेंस गिवन था ना s, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रख लेते हैं, कौन सी, s इज टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास 0.02 था, t हमारे पास, वैसे तो t हमें मालूम करना है लेकिन वी आई 0 है तो ये 0 हो जाएगा 1/2, और a हमें पता है t स्क्वायर, हमें t निकालना है, इसको स्क्वायर ऐसे रख देंगे।
ये 0 हो गया और इस 2 को अगर मैं इस तरफ ले आया तो इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा क्या यहाँ पर 2.109 10 की पावर 16 टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये इसको भी लाकर मैंने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया, तो अब टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है जी। दोनों तरफ आप क्या ले लें, इसका रूट, तो दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो ये टी बन जाए, टी स्क्वायर बन जाएगा टी, क्योंकि स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल कर देगा, और जब आप इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 1.37 10 की पावर -9 सेकेंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ मज़ामीन के जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है वो अपलोड करूँगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डाल दें, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डाल दें। इंशाअल्लाह ज़रूर डालेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। आप भी मसरूफ़ होंगे, मैं भी मसरूफ़ हूँ, लेकिन जो जो मैं काम करवाता जा रहा हूँ उसको इसी तरतीब से करते जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप लोग खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, कामयाब हों। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।